तो इसमें हम एपिस्टेमोलॉजी और टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी का मैंने आपको बताया था कि ये जो कि फिलॉसफी की एक ब्रांच है और इसका ओरिजिन है ग्रीक। ये ग्रीक की दो टर्म्स हैं, एपिस्टीम एंड लोगोस, उससे निकला है। एपिस्टीम का मतलब है टू नो एंड लोगोस का मतलब है लॉजिकल डिस्कोर्स। ठीक है, इसमें एपिस्टेमोलॉजी में डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस रेज होते हैं। अब क्वेश्चन कौन से रेज होते हैं? व्हाट इज ट्रूथ? हाउ कैन वी नो द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड? कि ट्रुथ क्या है या हकाइक जो है वो क्या होते हैं, और हम अपनी जो हमारी बाहर की दुनिया है या जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है उसके वजूद को किस तरह से जान सकते हैं। क्या हर इंसान के पास माइंड और बॉडी है, और अगर है तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास है। सेकंड स्लाइड। चूँकि एपिस्टेमोलॉजी को हम नॉलेज कहते हैं, हम बार बार एपिस्टेमोलॉजी को एपिस्टेमोलॉजी नहीं कहते रहेंगे, बल्कि एपिस्टेमोलॉजी का जो कि कंसर्न नॉलेज के साथ है, तो इसलिए हम इसे नॉलेज ही पुकारेंगे। ठीक है, नॉलेज इसका जो सब्जेक्ट होता है उसे थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज है, पर्सनल नॉलेज है, प्रोसीजरल नॉलेज है एंड प्रोपोजिशनल नॉलेज है। ठीक है, तीन किस्में हैं नॉलेज की, एक ज़ाती इल्म है, एक प्रोसीजर दर्जा बदर्जा, एक प्रोपोजिशनल। टाइप्स ऑफ नॉलेज को हम डिस्कस कर रहे हैं एपिस्टेमोलॉजी में। पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं, ये है पर्सनल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज किस चीज़ से बिलोंग करता है? पर्सनल नॉलेज बिलोंग्स टू आई नो। ठीक है, इसे नॉलेज बाय एक्वेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, आई नो में हम क्या कहते हैं कि यू कैन नो अबाउट अ गेम और अ पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा, और यू कैन एक्सपर्ट इन बैडमिंटन। ये आपका अपना ज़ाती नॉलेज होगा। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है, आपको बगैर सीखे जो हासिल होता है वो आपका पर्सनल नॉलेज होगा। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इन ऑर्डर टू नो एमी, एमी सपोज नेम है, इसमें कोई भी नेम आप रख लें यहाँ पे। इन ऑर्डर टू नो एमी यू मस्ट मेट हर फर्स्ट। ठीक है, किसी को जानने के लिए आपको सबसे पहले उससे मिलना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू नो फियर, खौफ से वाबस्ता होने के लिए सबसे पहले आपको खौफ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यू मस्ट एक्सपीरियंस इट। ठीक है, अगर हम किसी बच्चे को खौफ के बारे में बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा जब तक हम उसे उसका एक्सपीरियंस नहीं करवाएंगे। ठीक है, एमी कौन है? एमी, ठीक है, अगर हम उससे कभी मिले ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एमी कौन है? जब हम उससे मिलेंगे, सपोज हम एमी से एक दफ़ा मिले, हमारा फ्रेंड हमारे साथ था, तो उसने हमें कहा, फिर जब काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद उसने हमें बताया कि यू नो एमी, यू नो अबाउट एमी। तो आपको अगर जहन में नहीं आएगा तो आपका फ्रेंड जो है उससे मिलती जुलती आपको काफ़ी सारी बातें बताएगा कि उसकी शक्ल इस तरह से थी, उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, हम उस जगह उससे मिले थे, फलां जगह उससे मिले थे। फिर आपको फ़ौरन याद आ जाएगा, हाँ आई नो अबाउट इट। फिर दूसरी इसकी टाइप है नॉलेज की, प्रोसीजरल नॉलेज। पर्सनल नॉलेज बिलोंग करता था आई नो से, प्रोसीजरल नॉलेज बिलोंग करता है नोइंग हाउ। इसमें हम एक मरहले में होते हैं, जानने के एक मरहले में होते हैं। यू विल बी इन अ प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ करने के प्रोसेस में होते हैं। एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, हाउ टू ड्राइव अ कार। चूँकि ये बिलोंग करता है नोइंग हाउ से, तो इसमें हम एग्जांपल भी नोइंग हाउ से रिलेटेड ही लेंगे कि कार को कैसे चलाया जाए या कार कैसे चलाते हैं। यू मे नो अबाउट, आप उसके पैडल, एक्सीलरेटर या ब्रेक से तो वाबस्ता हो सकते हैं, गाड़ी की नॉलेज होगा, लेकिन जब तक आपके पास उससे मुतल्लिका स्किल नहीं होगा आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है बट नोइंग हाउ इन्वॉल्व्स पोजेसिंग स्किल्स। नोइंग हाउ का मतलब है कि स्किल का होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तीसरी किस्म का जो नॉलेज है, थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज, वो है प्रोपोजिशनल नॉलेज। प्रोपोजिशन, आपने क्वेश्चन रेज किया था कि प्रोपोजिशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोपोजिशन के बारे में बताते हैं। लॉजिक में ये टर्म ज़्यादा यूज होती है। प्रोपोजिशन मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। प्रोपोजिशन आ स्टेटमेंट, किसी स्टेटमेंट को या कोई भी असर्शन, कोई भी बयान। ठीक है, हमने कोई बात कही है वो प्रोपोजिशन होगा। ठीक है, सेंटेंस और प्रोपोजिशन में फ़र्क है, लेकिन स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन बोथ आर
used interchangeably with each other. They are not the synonym of each other. ठीक है? Propositions are the building blocks of an argument. बहुत सारे proposition जब मिलते हैं तो वो एक argument build करते हैं. Proposition and statement, ये भी बात जो मैंने आपको पहले कही है, proposition and statement both are not synonyms of each other. ये एक दूसरे के मुतरादिफ नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के interchangeably यूज होती हैं. एग्जाम्पल इसके लेते हैं, ये है प्रोपोजिशन या प्रेमिस. ठीक है, प्रोपोजिशन 1 है ऑल मैन आर मॉर्टल, प्रोपोजिशन 2 सोक्रेटिस द मैन, प्रोपोजिशन 3. इन दोनों प्रोपोजिशन की बेस पे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है जब तमाम इंसान मॉर्टल हैं, सोक्रेटिस सुकरात एक इंसान है, इसलिए सुकरात भी मॉर्टल है या ख़त्म हो जाने वाला है या फना हो जाने वाला है. तो अब ये जो क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन मेक्स एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन मेक्स एन आर्ग्यूमेंट, ये है क्लस्टर, ये है क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन और आर्ग्यूमेंट उससे बना. ठीक है, बहुत सारे जो प्रोपोजिशन है वो मिलके एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं. पर्सनल नॉलेज में हमने पढ़ा है कि ये डील करते हैं आई नो के साथ. प्रोसीजर नॉलेज में हमने पढ़ा है कि ये डील करता है नोइंग हाउ के साथ. प्रोपोजिशनल नॉलेज अब किस चीज़ से डील करता है, ये डील करता है नोइंग दैट के साथ. ठीक है, इसको हम डिक्लेरेटिव नॉलेज भी कहते हैं. इसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप एलानिया कह सकते हैं बगैर किसी शक व शुबा के. आप कह सकते हैं यू कैन ड्राइव अ कार. ठीक है, या आप कह सकते हैं आई नो दैट समथिंग इज द केस. मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मामला ये है. आई नो दैट हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं जानता हूँ कि कार किस तरह से चलाई जाती है. नेक्स्ट स्लाइड. प्रोपोजिशनल नॉलेज जो है ये एक ऑथेंटिक नॉलेज कहलाता है. पर्सनल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज इतने रिलायबल नहीं है जितना प्रोपोजिशनल नॉलेज है. एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो हैं वो इस नॉलेज को ज़्यादा रिलायबल कंसीडर करते हैं. इसकी वजह क्या है, रीज़न इसके बिहाइंड क्या है? बिकॉज इट फुलफिल्स द 3 कंडीशंस ऑफ एन एक्चुअल नॉलेज. क्योंकि ये एक हकीकी नॉलेज, एक हकीकी इल्म की 3 बुनियादी जो शराइत होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, उन पे पूरा उतरता है. और वो 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं? बिलीफ, ट्रूथ और जस्टिफिकेशन. ठीक है, बिलीफ, ट्रूथ और जस्टिफिकेशन, दीज आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एन ऑथेंटिक नॉलेज. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. तो असल मकसद ये था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिसाइज सी स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो.